Hello bachcho, let's read this question. So this question says a body of mass small m is situated at a distance of 4 re above the earth's surface where re is the radius of the earth. How much minimum energy be given to the body so that it may escape? जिससे क्या कर दे आपकी escape कर दे। escape मतलब go away from the gravitational field of earth। ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे क्या हो जाए आपकी अवे हो जाए। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपकी एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, किसकी, अर्थ की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना मतलब एस्केप वेलोसिटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एस्केप वेलोसिटी। या फिर देखिए आप एनर्जी कंजर्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हम इसको डिराइव तो एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू ही करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे कोई बॉडी है, ये आपकी रेडियस अर्थ है मान लीजिए। ठीक है, दिस इज द अर्थ। ठीक है, अर्थ की रेडियस आपकी आर ई के इक्वल क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। आर ई इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब कोई बोल रखा है ये बॉडी है जिसका मास एम है, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 आर ई फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कोई बॉडी आपकी यहाँ पर है। ठीक है, अर्थ की सरफेस से ये डिस्टेंस देखिए कितनी देर की है आपको, 4 आर ई के इक्वल देर की है। दिस डिस्टेंस इज 4 आर ई। ऑलराइट, ये 4 आर ई है। ठीक है, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितनी है आपकी, आर ई के इक्वल है। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बॉडी क्या कर रही है यहाँ पर आपकी, ऐसे मूव कर रही होगी। ठीक है, किसी एक ऑर्बिट में क्या कर रही है, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरीके से कुछ मूव कर रही होगी। लेट द मास ऑफ द बॉडी स्मॉल एम। इस बॉडी का मास कितना, मैंने स्मॉल एम मान लिया। अर्थ का मास मैंने मान लिया आपका कैपिटल एम ई लिख लेता हूँ। ठीक है, सब्सक्रिप्ट में। अब हमसे बोल रखा है कि हाउ मच मिनिमम एनर्जी विल बी गिवन। ठीक है बच्चों, देखिए जब हम क्या मिनिमम एनर्जी इसको कितनी देनी पड़ेगी, ऑलराइट, जिससे कि चले जाए एस्केप हो जाए। एस्केप हो जाए यानी का मतलब होता है कि ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जीरो हो जाए। ठीक है, अब कोई बॉडी देखे यहाँ पर, इसके पास बॉडी के पास कौन कौन सी एनर्जीज होगी। एक तो ये मूव कर रही है तो उसके कारण क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी एनर्जी कौन सी होगी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, तो देखिए पहले हम यहाँ पर इसके देखिए इस पॉइंट पर जब ये थी, इसको मैं वन बोल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने इसको कुछ मिनिमम वेलोसिटी दी। ठीक है, जिससे क्या होगा, इतनी वेलोसिटी जिससे क्या होगी, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अवे चले जाए। कहाँ चले जाए, अवे चले जाए। ठीक है, यानी कि फिर इस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ना लगे। ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लगेगा, इसका मतलब जहां पर ये चले जाएगी, मान लीजिए किसी सेकंड पोजीशन पर चलेगी, इन्फिनिटी पर चलेगी बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, वहां पर इसके पास कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जानी है। ठीक है, और जस्ट पहुंच जाए मतलब काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो प्लस के इक्वल हो, और प्रैक्टिकली हम उसको क्या लिखेंगे, जीरो के इक्वल ही मानते हैं। ठीक है, जस्ट पहुंच जाए। अगर हम इस एस के वेलोसिटी से थोड़ी और ज्यादा वेलोसिटी देते, तब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर तो पहुंचती, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी नॉन जीरो के इक्वल होती, जीरो से थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन मुझे क्या है, जस्ट पहुंचाना है, तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अवे पहुंच गए, और काइनेटिक एनर्जी भी ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, जीरो से थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हम उसको कैलकुलेशन पर्पज के लिए जीरो ही यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों वही वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। तो अभी देखिए इसके पास मान लीजिए इसकी वेलोसिटी वीई है। ठीक है, एस के वेलोसिटी तो मैं उसको लिख लेता हूँ, हाफ एम टाइम्स कितना हो जाएगा आपका, वी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका देखिए दूसरी, ये तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई कब पोजीशन पर, वन पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। दूसरा इसके पास ग्रेविट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, जी टाइम्स आपका मास ऑफ द अर्थ टाइम्स आपका मास ऑफ दिस बॉडी, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कितनी आपकी 5 आर ई के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। इट इज इक्वल टू, एनर्जी कंजर्व रहेगी तो वन पोजीशन पे तो आपकी इतनी एनर्जी होगी, सेकंड पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो क्योंकि इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी, तो आर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म कितनी चल जाएगी, जीरो के इक्वल। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो टू पोजीशन पर इसकी दोनों एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल। अब यहाँ पर से देखिए बच्चों इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ रहा है आपका, एम से बच्चों देखिए आपका यहाँ पर एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और वी ई स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, इसको राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये आपका 2/5 तो इधर हो जाएगा। ठीक है, जी इधर है ही, एम ई है ही, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, आर ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। ऑलराइट, ओके, वेर आर इज स्मॉल जी के टर्म बताना ना। स्मॉल जी की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी होती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है आपकी जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ होगा, रेडियस भी यहाँ पर ही होगी, ये होती है आपकी स्मॉल जी की वैल्यू। तो इस टर्म में अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ से आपका, हाउ मच मिनिमम एनर्जी भी गिवन, कितनी मिनिमम एनर्जी देनी है इसको। ठीक है, तो मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी बेसिकली बतानी होगी। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए बच्चों ये आपका अंडर रूट 2/5 हो जाएगा। ठीक है, जी एम बाई, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, जी एम ई बाई आपका आर ई। इस टर्म को तो बच्चों आपने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, ये आपकी क्या की वेलोसिटी आ गई, मुझे तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है, हाउ मच मिनिमम एनर्जी यानी कि काइनेटिक देनी पड़ेगी, वो होगी आपकी हाफ एम टाइम्स आपका वी के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगी, यानी कि इस टर्म को आप देखिए यहाँ पर वी का स्क्वायर पुट कर लीजिए, एम/2 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका 2/5। ठीक है, और जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी टोटल वैल्यू। यहाँ से टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया,
m/5 टाइम्स आपका जी। देखिए बच्चों, GME डिवाइडेड बाय RE, ये टर्म आपकी बच गई, ठीक है। मुझे पता है कि एक अगर मैं RE से यहाँ पर मल्टीप्लाई और कर दूं, ठीक है, तब ये आपका एक मल्टीप्लाई कर रहा है और एक मैंने यहाँ पर आपको डिवीजन भी कर, दोनों चीजें कर ली, ठीक है। अब ये देखिए GME डिवाइडेड बाय RE², ये टर्म तो आपकी स्मॉल जी के इक्वल हो जाएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से m टाइम्स GRE/5 के इक्वल। ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इतनी आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ये मिनिमम एनर्जी कौन सी है आपकी, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए बच्चों, ये आपका थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एनर्जी कैलकुलेट करनी थी बेसिकली आपको, तो आप इसको सीधे भी लिख सकते थे बच्चों, यहाँ पर से हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।